छोटा सा स्क्रीन हाँ। आता है जीरोधा का। आप ट्रेडिंग व्यू में क्या परेशानी है, जो बढ़िया चीज़ बताया जाए उसी से आप लोगों को मतलब आदत नहीं है, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तो हाँ मुश्किल है। ज़्यादा बढ़िया है ना, इतना टूल्स है उसमें, आप कहीं से कुछ भी ड्रैग करके कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, एक बार यूज़ कीजिए ना, आपको फ़ायदा उसका समझ में आएगा। ये ट्रेडिंग भी फ्री है ना, क्योंकि वो ट्रेडिंग सब्सक्रिप्शन व्यू कुछ फ्री पूछ है, रहा था। ट्रेडिंग व्यू फ्री है, हम लोगों ने लिया है इसका सब्सक्रिप्शन ये भी, लेकिन ज़्यादा कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। हाँ, ज़्यादा कुछ एक इंडिकेटर वेबिनार आप चल लोग रहा ऐड था। करेंगे, लेकिन 50 इंडिकेटर की ज़रूरत भी नहीं है। प्लेन चार्ट पे मैंने देखिए ये ना तो काम होता है, प्लेन चार्ट पे काम होता है। ठीक है कि नहीं? हम्म। आराम आराम से प्लेन चार्ट पे काम होता है, ठीक है ना। ये सब हवाबाजी है, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर 50 ठो चीज़, ठीक है ना। बोलिंगर बैंड का बताने का मतलब ये था कि मिड बोलिंगर बैंड लाइन 20 एम में बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में। हाँ, हिलेगा मिलेगा बढ़िया है, लेकिन हिलेगा मिलेगा बढ़िया स्कैल्पिंग के लिए नहीं बढ़िया है, ये भी बता दे रहे हैं। अच्छे से स्टॉक में पोजीशन बनाइए, कमाइए, ठीक है ना। हम्म। मुकेश भाई, हाँ, अभी रिलायंस का चार्ट खोलो ना आप। ओके, 1 मिनट यार, ये स्टक भी कर रहा है। और आज रिलायंस, ठीक है ना। हाँ। बताइए रिलायंस में क्या पूछना है। क्या बोलता है चार्ट चार्ट क्या बोलता है आपको? भैया सबसे पहले डेली पे तो ये देखिए, हिलेगा मिलेगा, ये ग्रीन रेड के ऊपर चला गया था ना, ये वाला यहीं पे आपको बुलिस हो गया था। हो गया था। ओके। ग्रीन रेड के ऊपर अगर डे क्लोजिंग तक वेट कीजिए, डे क्लोजिंग तक, ये नहीं तो ये तो बुलिस हो ही गया था आपको। आप 3:25 हम्म। के बाद देखा कीजिए, आपको 2 बजे दिखेगा ये है और गिर गया 2 घंटे में लास्ट, तो क्या कीजिएगा, 3 बजे के बाद तो गिरेगा नहीं। भैया ग्रीन रेड के ऊपर चला गया तो ठीक है ना, ये बुलिस था। हाँ, और देखा हम्म। जाए, अगर आपको ऐसे स्टॉक के बारे में पूछेंगे तो देखते हैं 20 EMA पे क्या ये हो रहा है। ये बताया हुआ था लास्ट मीटिंग में बहुत अच्छे से आप लोगों को, एक बार वीडियो देखिएगा, आप उस ग्रुप में ढूंढिएगा जरूर। लास्ट मीटिंग संडे को कब हुई थी, और उसका आप देखिए ठीक एक है। बार जाके। नहीं देखेंगे बार बार, आप लोग फिर पूछेंगे ना, ये आपको बहुत इजीली लोग अब कमाने लगे लास्ट 1 वीक से भाई। अरे यार, ये फ्री वाला मैं चलाया हूँ क्या। आप एक बार देखिएगा इसको, 20 EMA पे जाके देखिएगा, 20 EMA के ऊपर हो अगर होगा तो और बढ़िया है, नहीं आ ही गया इसमें, 1 मिनट। आ गया आ गया, हाँ। कुछ नहीं यार। अच्छा, मान लीजिए 20 सेटिंग्स में चल के देखते हैं कितना EMA में है, ठीक है ना। आराम आराम से काम करना है ना, टेंशन में काम ही नहीं करना है। जब हम लोगों को सब लोगों को अच्छा पैसा बन रहा है तो टेंशन क्या। ये देखिए 20 EMA के ऊपर, ये क्या था, इसको तो पहले डिलीट करें, यूज़र नहीं होना चाहिए। ये बोलिंगर बैंड का हम मिड और लो भी हटा दिया, हम नॉर्मल 20 EMA में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तो बाई बनता था यार, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया था ना। हिलेगा हम्म। मिलेगा भी बता रहा है, RSI भी 60 के ऊपर, ये भी हरा लाल के ऊपर। थोड़ा और आप अगर 20 EMA का नहीं और अर्ली ट्रेड लेना चाहते हैं तो बस हरा लाइन रेड के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, एक छोटे वाले कैंडल पे बाई करते चुपचाप, ओके। ठीक है ना। और देखिए हम्म। इसमें है कि पैसा लगाया जा रहा है भैया, वॉल्यूम जितना उठाया जा रहा है ना उसमें पैसा और झोंका जा रहा है, ठीक है ना। वो फेक वॉल्यूम और ओके। छोटा क्वांटिटी में कैंडल नहीं ऊपर नीचे किया जा रहा है। एक बार वीडियो जाके देखिएगा आप, हिलेगा मिलेगा का ना, आपको समझ में आ जाएगा ये ठीक है। सब, ठीक है ठीक है डन। ना। तो इसमें तो भैया यहीं हाँ। पे बुलिस था, 20 EMA के ऊपर हम्म। और बढ़िया बुलिस बोला गया है। बैंक निफ्टी देखिए अभी 20 EMA के ऊपर दिया था, मिड बोलिंगर बैंड के ऊपर, मतलब 20 EMA के ऊपर भागा ना, कितना ऊपर भागा, राइट। हम्म। हम्म। 2 दिन बाद गिर गया से हमको क्या मतलब, फिर हम गिरते हुए कमाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब एक्सीलरेटर मार रहा है भगाने के लिए तो हम तो बैठेंगे ना गाड़ी पे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, बराबर। यहाँ आपको मोटा मोटी 1978, चलिए टॉप भी मान ले 2000 से लेके आपको 42 तक गया, 50 रुपया कम होता है क्या, बहुत होता है, ठीक है ना। आराम से। और हम्म। बाकी बाकी और समझदारी अगर आपको चाहिए तो तमाम चीज़ है जानने के लिए ना, बहुत अच्छा ये फॉलो करता है। ये देखिए ट्रेंड लाइन फॉलो करता है, इसी सबको हम लोग PA बोलते हैं, प्राइस एक्शन। ये देखिए, हम्म। ये कैंडल तो पूरा कंफर्मेशन दे दिया, इसको भी तोड़ दिया, राइट, इसको भी तोड़ दिया, 20 EMA को भी तोड़ दिया, डरने का क्या है। हाँ, नहीं भाई ये हम्म। 1982 आया है, अब तो भैया ये गिरेगा, बार बार गिरा है, अब तो डर गए। हमेशा डरिएगा ना मार्केट से, मार्केट डराएगा पैसा लेके चला जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों के डर को ये हम्म। लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। पीक पे तो बराबर हम है। कभी कभी बाई करते हैं, या आज एकदम नीचे था ना बैंक निफ्टी की, था तो लोग तो हम्म। डर जाएंगे, या तो रिट्रेस करेगा, वहां हमने पुट बाई किया,
जब समझ में आ जाएगा आपको तो आप एकदम टॉप भी कोई टॉप नहीं, बॉटम भी कोई बॉटम नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे बस यही बता रहा है ये, ठीक है कि नहीं। देखिएगा, बराबर। और बाकी सब आप पिछला वाला वीडियो जाके देखिएगा, हिलेगा मिलेगा अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। जरूर प्रॉपर्टी पे जरूर देखना है और जरूर। डेली पे देखना है, बाकी कोई डन। टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, अगर आपको स्टॉक्स पे काम करना है पोजिशनल तो, ठीक है ना। श्योर श्योर। डन डन। थर्टी वटी सब नॉइज है। चलिए बाकी तो शुरू किया जाए अपना जो बताना था। टाइम भी बीत जा रहा है हम्म। क्या, ये क्यों नहीं काम कर रहा है। अरे यार ये क्या खुल गया मेरा आज। चलिए ये जब मीटिंग करते हैं ये स्लो मेरा क्यों हो जाता है, इतना क्लिक करना पड़ता है। ऐसे तो ट्रेडिंग आवर्स में तो बड़ा भागता है अच्छे से। लीजिए भाई साहब। सर हम तो सोचते हैं मार्केट टाइमिंग पे चलता है। आह, आप लोग क्वेश्चन तो पूछिए, हम तो बताने नहीं, हम तो क्वेश्चन पूछिए ना आप लोग। अच्छा किनका ऋषभ है क्या, ऋषभ आपको क्या प्रॉब्लम था, ये लो माइनस हाफ, हम लोगों का कुछ और था, आपको कुछ और आ रहा था। हाँ, मैंने आपका ये जो आपने बनाया मिड पॉइंट एक्सेल, हाँ मैंने हाँ। उसमें जो वैल्यूज डाले मेरे पास अभी भी ओपन है। मैंने फ्यूचर का जो हाई था प्रीवियस डे नहीं का अभी थर्टी आप फोर आप फोर आप पहले आप लोग ये एक बार आज निश्चय कर लीजिए कि जो मैं देखता हूँ वही देखिए। अब मैं देखूंगा कुछ, आप देखेंगे कुछ, कोई मई का खोल लेगा, कोई अप्रैल का खोल लेगा। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोलना है, ये वाला आप ऐड कीजिए ना। और इसको साल भर फिर आपको चेंज नहीं करना है, ये करेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लेता जाएगा, रोल ओवर करता जाएगा, ठीक है ना। नहीं आता है आप लोगों को तो बैंक निफ्टी लिखिए, यहाँ पे लिखिए बैंक निफ्टी। अभी एकदम आप लोग एकदम आप लोग मार्केट आवर्स में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। ये क्वेश्चन की भैया हमने मॉर्निंग में डाला है तो आपको उस समय जब आपने ड्रॉ किया और मेरे से अलग आया तो उसी समय पूछना चाहिए ना। या हम तो भैया 8:45 में डाल देते हैं, 9:15 के पहले पूछिए। ये सब लाइव आवर्स में ये सब छोटा मोटा सवाल नहीं, हम लोग भी ट्रेडर हैं, ट्रेड लिए रहते हैं। अब ये कहाँ से समझाएं आप लोगों को, अब तो हम गुस्सा करेंगे, ऐसे काम ही नहीं चलेगा। देखिए बैंक निफ्टी लिखेंगे ना तो ये इंडेक्स फ्यूचर जो है उसको ड्रॉप डाउन कीजिए आप लोग, और ये बैंक निफ्टी 1 लिखा हुआ है ना, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट, ये वाले को आप लोग सेलेक्ट कीजिए। वो मैं का है। क्या आप लोगों ने ये वाला सेलेक्ट किया है। हाँ। यही आपने सेलेक्ट किया है तो हमारा आपका तो सेम आना चाहिए था। बाकी लोग भी देखिए यही आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल से खींच लीजिए। वैसे रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, पता नहीं लास्ट में रिकॉर्डिंग सेव होगा कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी 1 जो है ना ये कंटिन्यूअस, यही लीजिए आप। ट्रेडिंग में 5-10 पॉइंट ऊपर, जीरोधा में 5-10 पॉइंट ऊपर चलता है ना, एक फ्रेम लेके चलिए सब कोई ना। मैं अगर बोलूँ 310 तो सब लोगों के पास 310 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था मेरे भाई। डेली पे जाइए आप। हाँ डेली पे हम लोग हैं, ठीक है ना। डेली पे अगर आप हैं तो ये देखिए, ये कल का कैंडल है, इसका हाई मार्क किया, लो मार्क किया, मिड भी मिड जैसा दिख रहा है, हाई प्लस हाफ भी हाई प्लस हाफ जैसा दिख रहा है, लो माइनस हाफ भी लो माइनस हाफ जैसा दिख रहा है। इसको एक्सेल पे डाल के दिखाऊं क्या आपके सामने फिर से। नहीं नहीं ठीक है, समझ गया। ये एक्चुअली ये ट्रेडिंग में यूज नहीं कर रहे थे, अभी अभी आज से नहीं मैं नहीं ट्रेडिंग नहीं में नहीं भी नहीं भाई, मैं करूंगा सच बार पे। बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग जानिए और आप लोग का ट्रेडिंग जाने। अब आप बोलेंगे बिल्ली और मैं बोलूँगा कुत्ता तो दिन भर लड़ाई चलेगा। आप 9 बोलिएगा मैं 6 बोलूँगा, आप 9 बोलिएगा मैं 6 बोलूँगा। नहीं ऐसे काम चलेगा। आप कहीं और से 9 आपको दिखता है और मुझे कहीं और से 6 दिखता है। या आपको आप, लेकिन इतने का अंतर नहीं आना चाहिए कि आप बोले मीट हो गया और हम लोगों को बहुत दूर था अभी। ये देखिए कल का हाई कितना दिख रहा है, 34298.85 ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है। देखिए 342 अंतर है क्या, रुकिए रुकिए, 34298.85 34,298.85। मैंने सेव नहीं किया क्या उसके बाद। चलिए कोई नहीं, मैं अभी सेव करता हूँ ना। ये थ्री पुराना फोर एक्सेल टू खुला हुआ है पहले नाइन से। यहाँ देखिए एट 34298.85 दिख भी रहा है, ये कलर देखिए यहाँ पे मेरा सब मार्किंग सही था। हाँ। चलिए मान लीजिए कि अभी 34298.85 मैंने यहाँ डाला, ठीक है ना। कुछ नहीं नया हाँ। समझिए मैं कर रहा हूँ। और लो क्या दिख रहा है, लो दिख रहा है 33271.8। चलिए मैं डालूंगा 33271.8, बस ये दो डालूंगा। बाकी सब यहाँ कैलकुलेट होके चला आया, मुझे छूना ही नहीं है। 34812.4 देखिए 34812.4 लिखा हुआ है। मिड क्या लिखा हुआ है 33785.3, देखिए 33785.3 यहाँ दिख रहा है, राइट। लो माइनस हाफ 32758.3, देखिए 32758.3
85.3 लो माइनस हाफ दिख रहा है, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये गलत है। ये तो नहीं बहुत नहीं, ये सही, बेसिक आपका चीज सही है है, ना कि हमें यहाँ मैंने करेक्शन हाई मेरे और तरफ लो करना पड़ेगा। हाँ प्रीवियस डे के कैंडल का डाला, बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रंट में 1 वाला आ रहा है, और उस बाकी 3 आया, ये दोनों को भी मैंने डाला, लाइन खींचा, और बाकी 3 का भी मैंने लाइन खींचा। लाइन भी कैसे खींचना ये भी किसी को नहीं आता है, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आता है कि नहीं आप लोग सबको? किसी को नहीं आता है तो बोलिए, भी मैं बताऊंगा जल्दी, नहीं तो आगे बढ़िए। एक बार बता दीजिए एक बार। हाँ तो पूछना चाहिए आप लोग, इतना देखिए 4 बार पूछेंगे तो शर्मा शर्मा के पूछेंगे। देखिए यहाँ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किए और यहाँ क्लिक कर दिए, ठीक है ना, आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लीजिए हमको इसको 348, मान लीजिए कि 31600 करना है, तो कुछ नहीं, राइट क्लिक किए, सेटिंग्स में गए, कोऑर्डिनेट्स में गए, और जो जहां पे इस लाइन को अपीयर कराना है ना, मिड और मिड पे हाई पे जो आपका वैल्यू आ रहा है, मान लीजिए 31600 मेरा आ गया लो माइनस हाफ अभी कल के लिए, राइट। तो 31600 करेंगे, देखिए 31600 पे लाइन अपने आप खिसक गया। फिर जाके सेव कर लिए, जाके सेव कर लिए, सारा लाइन ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 लाइन तो है, मिड हाई लो, हाई माइनस हाई प्लस हाफ, लो माइनस हाफ, टोटल 5 ही लाइन है ना। पांचों लाइन 5 लाइन एक एक करके यहाँ क्लिक करके लाते जाइए, और कोऑर्डिनेट्स का वो वैल्यू लिखते जाइए, वो वहां जाके खिसक एग्जैक्ट सेट कर जाएगा, आपको खिसकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको सेव कर लीजिए। आप लोग क्या कहा जाता है कि आज ही, एक दिन पहले सेव किया कीजिए आप लोग, रात में कल के लिए, ठीक है ना। जब ये सारा काम हो गया तो 5 मिनट में फिर उसको करिए, फिर भूल जाइए कि वो 1 घंटे में किए थे, और देखिए 5 मिनट में कैसा काम कर रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बात और बताया गया कि मिड के नीचे खुलता है तो बियरिश होता है, ठीक है ना, वो सेल ऑन राइज होता है। बुल तो हम लोग थे, तो हम लोग ज्यादा बुलिस नहीं थे, हम लोग बस इतना ही चाह रहे थे कि मिड तक आ जाके प्रॉफिट बुक कर लें। हम लोग यहाँ पोजीशन बनाए थे, मिड तक आता प्रॉफिट बुक कर लेते। चलिए आज नहीं आया, धोखा दिया, जो भी दिया, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले होंगे, आप एसएल भी नहीं लगाए होंगे, गिर गया होगा तो आपकी गलती है, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद यही था कि लो माइनस हाफ, सॉरी लो है ना, लो को ये ब्रीच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, भाई साहब हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम ना आरएसआई देखेंगे, हिलेगा मिलेगा नहीं। मॉर्निंग में 9:30-35 पे क्या ऑप्शन चेंज समझ में आएगा कि कहाँ जा रहा है इतना जल्दी, हम रिस्की आदमी जल्दी ट्रेड ले लेंगे। तो लिए भैया, लो पे लिए, और हमारा उम्मीद था कि ये मिड तक जाएगा, और मेरा एसएल क्या था, ये कैंडल का 2 रुपया नीचे। भैया यहाँ अगर हम बाई कर रहे हैं और एसएल यहाँ तो छोटा एसएल है, और मेरा टारगेट मिड तक ज्यादा बड़ा लग रहा है, राइट। कम कम रिस्क पे ज्यादा रिवार्ड, काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। फिर आया, देखिए एकदम वही लो पे ही सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर लो पे सपोर्ट लिया, 2-3 बार लिया, लगा कि जाएगा। लेकिन जब ये हेड एंड शोल्डर बनाया ना, तो मैं समझ गया कि भैया ये सस्टेन नहीं करेगा। आप लोग को जिनको नहीं आता हेड एंड शोल्डर ये सब जाके देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पैटर्न देखिए, सब बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लोग ये सब डेवलप किए हैं, ठीक है ना। ये पूरा सेंटीमेंट बता देता है। आपको लग नहीं रहा कि ये सर है, ये कंधा है, और ये एक हाथ गिरा हुआ है तो दूसरा हाथ भी गिरेगा। इसी को ना हेड एंड शोल्डर बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये सर हुआ, ठीक है ना, ये पहला कंधा, ये दूसरा कंधा, और कंधे पे ये हाथ और ये हाथ, हेड एंड शोल्डर, राइट। यहाँ कहीं ये जब गिरने लगा था ना ये नीचे, ठीक है ना, तो हम समझ गए थे कि ये भैया ये हेड एंड शोल्डर बना है, ये गिरेगा, ठीक है ना। वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, तो भैया प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बनाया तो कहाँ उठ के जाएगा, आराम से पुट बाई यहाँ किए, और फ्यूचर भी सेल मारे और पुट भी बाई किए, दोनों काम किए, ठीक है ना। और देखिए बढ़िया प्रॉफिट दिया। अब प्रॉफिट हमने इसमें ऐड ही नहीं किया, हम अपना 100 पॉइंट आगे फ्यूचर का एग्जिट लगा दिए थे, और 80-85 पॉइंट पुट बाई पे लगा दिए थे। भाई मेरे को यहीं कहीं टारगेट अचीव हो जाए। कभी कभी देखते हैं कि इतना नीचे गिरेगा फिर भी 85 पॉइंट पुट में नहीं आएगा, और कभी कभी थोड़ा ही खिसकेगा नीचे तो 85 पॉइंट आ जाएगा। मोमेंटम होता है ना, ये अपना वेव लेके चलता है, ठीक है कि नहीं। अब बाकी बाकी आप बस स्टॉप की बात करें तो भैया, एक बस स्टॉप यहाँ बाई मिला था, और यहाँ बाई क्या मिला था, यहाँ बाई ये सब देखिए ना। अगर आपको यहीं पे देखिए कि ये गिरा ना, ये लाल कैंडल का दूसरा हरा वाला कैंडल कितना है, 75
पॉइंट के ऊपर 75% के ऊपर ये बन गया था ये हरा कैंडल, राइट। पिछला अगर रेड कैंडल है उसके बाद अगर 75 पॉइंट बन रहा है और आपको लो को के ऊपर भी जा रहा है, एटलीस्ट ये कैंडल पे तो आप ले लेते ना भैया। वॉल्यूम से कोई उठा रहा है यहाँ माल को गिराने के बाद और आपका लो के ऊपर जा रहा है तो बढ़िया है ना। वो तो डिसाइड हो गया कि पिछले दिन जो लो तक थे ना वहाँ वहीं लोग पोजीशन बनाए हैं, बना देना धड़ धड़ के मौका नहीं देना निकलने का, ठीक है ना। एक बार चलिए यहाँ भी एक पिन बार बना, ठीक है ना। ये पिन बार कैसे बना, ये रेड वाला देखिए, रेड वाला से के 75% ये बॉडी बन गया। यहाँ एटलीस्ट ले सकते थे आप, ठीक है, वो भी नहीं किए। यहाँ चलिए देखा जाए, यहाँ तो थोड़ा रिस्की था भाई, यहाँ देखिए वॉल्यूम मिसिंग थी। फिर भी अगर किसी को लग रहा है बस पे बार बार आ रहा है, यहाँ हरा हरा बन रहा है, तो आप एक कैंडल में भी 25-30 पॉइंट लेके निकल जाइए ना, स्कैल्प कर लीजिए ना। एंट्री मारे या 30 पॉइंट हम अपना एग्जिट एंट्री मारने के साथ साथ लगा लिए, हम सोच भी नहीं रहे कि कितना आएगा और कब बढ़ेगा तब हम भागेंगे। एंट्री मारे और बस लगा दिए 30 पॉइंट, ठीक है ना। हाँ फिर यहाँ देखिए हम लोगों को यही लग रहा था, देखिए मॉर्निंग में जो अपना ये है ना, ये जो है ये अगर आप आएंगे इसमें हमने बोला 33,600 पे सी बाइंग और 32,200 पे पी राइट चल रही थी, राइट ऑफ कोर्स चल रहा था। वो कैसे उसके हिसाब से ये लग रहा था कि एटलीस्ट मिड तक जाएगा। बाद में ना पूरा डेटा भी रिवर्स हो गया, वो सब पोजीशन वो पता नहीं कौन बेवकूफ टाइप का बनाया था, उसको मार लिया कोई और, ठीक है, वो भी दिख गया हम लोगों को, ठीक है, वो रिवर्स कर गया, छोटा स्टॉप लॉस हुआ। वहां फिर अपना ऑप्शन चेन बताने लगा कि भैया हम भी पलट चुके हैं और प्राइस सेक्शन भी बताने लगा, तो पलट के ले लीजिए ना। उस दिन हम लोग डबल कमाए ऑप्शन में 35,000 रुपये, तो इसी से कमाए थे ना। तो आज ये घूम गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप अगर आएंगे टॉप 10 OI पुट पे देखिए, ये पूरा जो पुट था ना ये रेड था। मॉर्निंग में ना प्राइस गिरी हुई थी, जो भी मॉर्निंग की ओपनिंग की प्राइस थी ना यहाँ उससे ज्यादा गिरा हुआ था प्राइस, ठीक है ना। ये प्राइस दबा हुआ था, OI ज्यादा था, ठीक है ना। और आप देखिए देखते सुबह सुबह जाके तो 33,200 पे OI सबसे ज्यादा था और प्राइस भी दबा हुआ था, वो ATM के पास था। तो हम समझ गए कि यहाँ राइटिंग चल रही है, ये जो और गिरा रहा है ना 33,000 तक ये सबको फंसाएगा। और ऑफ कोर्स वो चांस दिया, वो अगर 33,200 पुट आप लिए रहते तो 100 पॉइंट आपको प्रॉफिट दिया था, ठीक है ना। हमारा था कि हम इसको मिड तक राइट करेंगे। हम भी बता रहे हैं भैया कॉस्ट टू कॉस्ट में निकले, अगर वो जब गिरा है तो हम भी एग्रेसिव 30 तक होल्ड किए रहते हैं, हम निकलते नहीं, हम कुछ पैसा चला के निकलेंगे, ठीक है ना। तो मेरा भी वो कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा लगा हुआ था, जब वो ऊपर गया तो हम आराम से 100 पॉइंट ऊपर था, हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठ गए कि भैया तुम दो 300 रुपया, ठीक है ना। क्योंकि भाई यहाँ जो डेटा था OI सबसे ज्यादा था और प्राइस एकदम नेगेटिव में था। हम बताएं OI बढ़ेगा और प्राइस गिरेगा तो उसको राइटिंग बोलते हैं, और OI बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा तो उसको बाइंग बोलते हैं। तो सुबह सुबह तो सारा प्राइस गिरा हुआ था, OI बढ़ा हुआ था, तो पुट पे राइटिंग थी। क्लोजिंग पे क्या हुआ, OI भी बढ़ा प्राइस भी बढ़ा, बाइंग हो गई। तो अपना सिस्टम भी तो सही बता रहा है, जैसे हवा बदल जा रहा है, हवा बदला तो सिस्टम में भी हवा बदल गया यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कि फाइनली क्या हुआ, ये सब पुट बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। देखिए ये सारा जितना पुट है ना, ये तो जब मार्केट गिर रही थी, जब मार्केट मेरे भाई लोग यहाँ गिर रही थी, तो क्या यहाँ पे जब मार्केट आई थी और ये 1.20 हो गया था, 1.5 हो गया था, तो आप लोगों ने क्या यहाँ जाके देखा कि ये जितना रेड था ये ग्रीन हो गया। पुट में जितनी राइटिंग थी, अब क्या पुट बाइंग होने लगी, ये सिस्टम अपना हवा बदल दिया मार्केट के हिसाब से। ये क्या आप लोगों ने देखा, अगर ये हवा नहीं बदला रहता तो वो फेक गिरा था, वो उठ जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ चूंकि हवा बदल गया, OI भी बढ़ गया और प्राइस भी मॉर्निंग प्राइस को ब्रीच करके और ऊपर चला गया, तो भाई साहब यहाँ तो एकदम मतलब ये तो रियल वाला फॉल है। तो एक बार जब फॉल वॉल आए ना बीच बीच में, आप लोग इसको देख लिया कीजिए। देखिए कॉल का जहां तक बात है ना, कॉल में बाइंग थी, ये सब ग्रीन था आपको जिस समय हम लोग पोजीशन पुट राइट किए हुए थे, ठीक है ना। 33,600 में OI अच्छी थी और प्राइस भी उसका उठा हुआ था और 200-300 पॉइंट ऊपर था। हम समझ गए कि 33,600 में बाइंग हुई है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोग देखिए, कभी कभी जैसे हम लोग डबल कमाए हैं, परसों यहीं 35,000 आया था, OI ज्यादा था, प्राइस बढ़ा हुआ था, हम समझ गए। और प्राइस एक्शन, बोलिंगर बैंड, मिड को पार, डेली में बुलिस, हर चीज सेंटीमेंट बताया, लिए और हम लोग कमाए 80 रुपए में। जब भाई साहब 32.5 चल रहा है तो किसको हिम्मत है 35,000 का सी लेने का। हम लोगों ने लिया ना भाई, काम हुआ, ठीक है ना।
तो ये चीज़ भी आपको बढ़िया बताएगा। हाँ ये है कि हवा अचानक बदल जाएगा, तब ये बदलेगा, तब तक हमको लॉस हो जाएगा, तो भाई हम क्या करें। तो आपके लिए और भी चीज़ें दी गई है। जितना ज़्यादा देखिए, स्कूल में एक ही क्लास में 40 बुक सबको बांटा जाता था, टॉप कोई एक ही करता था, ठीक है ना। आपका काम है कि बाकी सबका भी कितना टाइम लगेगा, हम बटन दबा दबा के एक बार देख लिए, ठीक है ना। यहाँ हमने हमने हम बाद में आप लोगों को भेजे थे, क्योंकि मैंने भी ये नहीं देखा है, मैं पहले ही अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैंने ये मार्केट के बाद देखा है, ठीक है ना। मैं तो प्राइस एक्शन पे ही बहुत कॉन्फिडेंट था, मिड पॉइंट पे ही बहुत कॉन्फिडेंट था, और वो टॉप 10 ओआई पे ही बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने पर्सनली ये ऑप्शन चेन आज देखा नहीं, गलती थी मेरी भी, ठीक है ना। आप आइए दिखाते हैं यहाँ पे कैसे आपको ये बता दिया था। लीजिए भाई साहब, रनिंग आउट ऑफ टाइम, अब ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मोटा मोटी सारा बात हम आज के लिए बता दिए हैं। यहाँ देखिए आप, इन द मनी कॉल राइटिंग चल रही थी, गया क्या, आवाज जा रही है क्या मेरी? आ रही है, आ रही है। रही है। मतलब अभी तक मीटिंग चल रहा है, तो ये अपने आप क्या हो गया भाई, एक मिनट, अचानक चला जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं दूसरा लिंक बनाए, या मोटा मोटी आज समझ में आ गया? ये देखिए, इन द मनी कॉल राइटिंग आपको 11 बजे 10 बजे ही इन द मनी कॉल राइटिंग कोई करके बैठ गया है, ठीक है ना। इन द मनी कॉल राइटिंग करके बैठा है, तो भैया इन द मनी डेंजरस लोग ही कॉल, जो एकदम सरफिरे होते हैं ना, जिनको डर वर नहीं लगता है, हाँ, वो जाके क्योंकि इन द मनी कॉल अगर ऊपर भागेगा तो वेव की तरह भागेगा, इनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इन द मनी कभी भी राइट जो करते हैं ना, बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी रहते हैं, क्योंकि इन द मनी कॉल अगर आपको राइटर को लॉस देने लगेगा ना, तो इन द मनी का ऑप्शन प्राइस ऊपर बहुत तेजी से भागता है, लेकिन वैसे ही गिरा भी देते हैं ये लोग। यहाँ देखिए, तो यहाँ थोड़ा आपको ये संकेत था कि इन द मनी, एटलीस्ट आप लोग देखा कीजिए, सारा चीज अगर नहीं समझ में आए ना, इन द मनी देखा कीजिए कि कहाँ कहाँ हुई है, ठीक है ना। और बस उसको माइंड में लेके बैठिए। हमको नहीं पता है 11 बजे की इन द मनी सक्सेसफुल होगा या वहां पे टॉप 10 ओआई सक्सेसफुल होगा, कुछ नहीं, अपना देख रहे हैं ना, बस कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है उस लाइन पे। और ये भी दिमाग में है कि इन द मनी चलिए, बस बार बार लग रहा है कि भैया डाउटफुल है, अब ये गिरेगा नीचे और वहां इन द मनी हुई है तो ले लिए, ठीक है ना। हाँ, ये डेटा आपको एक सपोर्ट देगा। उसके बाद तो धड़ाधड़ पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है, जितने लोग पुट राइट किए थे ना, धड़ाधड़ सबको मारा है पकड़ के, ठीक है कि नहीं। तो यही बात है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ पूछना है क्या, ये मिड वाले पे? देखिए, एक और चीज बताना था, हम बताए ना कि आप लोग यहाँ पे कॉल बाई किए होंगे और हमने यहाँ पे पुट बाई किया था। क्यों? मेरे पास ये इंडिकेटर है जो कि आपको मंडे का बता देगा आपको ये, ठीक है ना। मिड पॉइंट, सीपीआर, मंडे को क्या सीपीआर रहेगा वो यहाँ ड्रॉ कर देगा। देखिए, मंडे के लिए रेजिस्टेंस 1 ये है, मंडे के लिए रेजिस्टेंस 2 ये है, मंडे के लिए सपोर्ट 1 ये है, सपोर्ट 2 ये है, और ये है आपको सीपीआर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सीपीआर के नीचे ही है, हाँ, ये सब सीपीआर के नीचे चल रहा है, और साइकोलॉजिकल लेवल भी आपको 3300 है। तो 3300 अचानक अगर उठाएगा ना, तो बहुत बायर्स आ जाएंगे। और वो बार बार हमको दिख रहा था कि वो उठा उठा के गिरा दे रहा है, मतलब वो लॉलीपॉप दे रहा है कि 33,000 के ऊपर अब हम जा रहे हैं, आओ भाई बहुत ईजी है, सब कॉल बाई करो, गिरा दे रहा है। और हमको ये भी लग रहा है कि भैया हमारा रिस्क क्या होगा, रिस्क यही होगा ना कि मंडे के सीपीआर के ऊपर चला जाए तो मेरा रिस्क होगा। तो ये जो टीसी लिखा हुआ ना, सीपीआर का टॉप और सीपीआर का बॉटम होता है, सीपीआर का टॉप का 2 पॉइंट ऊपर या ये लो है ना, वहां पे मेरा रिस्क रहता, हम लिए पुट बाई किए। देखिए, अभी देखिए, यहाँ कॉल बाई भी नहीं बनता था, हम बार बार डिसिप्लिन बता रहे हैं, जब तक ये लाइन पे नहीं आता बस ना, बीच में ही लेके निकल लिए ना। जो खतरों के खिलाड़ी है, कमाइए बढ़िया, आपका अगर हाथ साफ हो, हमेशा बोलेंगे प्रॉफिट हो रही है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनका हाथ साफ नहीं है और जो नॉर्मल वाले में बस टॉप पे लॉस कर दे रहे हैं ना, वो भैया ये नहीं बनिएगा खतरों के खिलाड़ी, यहाँ ले लिए। हाँ, एक आप खतरा ले सकते हैं कि ये अगर 75% वॉल्यूम हो जाए, बीच में ही कहीं, आप लोग कल देखिए कि बीच में ही कहीं हम लेके 100 पॉइंट बना लिए थे, राइट। तो उसके लिए बस एक ही चीज हम बोलेंगे, आप 2-4 कैंडल, कम से कम 3 कैंडल को गिरने दीजिएगा, रूल यही है इसका। 1-2 कैंडल में भी भागता है, कमाई होती है, लेकिन अभी आप लोग रूल बना लीजिए, कम से कम 3 कैंडल बने गिरेगा ना, और चौथा कैंडल अगर पिछले रेड कैंडल से ऊपर उठ गया और वॉल्यूम 75% है, बाई कीजिएगा। कम से कम 3 कैंडल, 3 से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन 2 कैंडल में नेक्स्ट अगर ग्रीन बना तो थोड़ा रिस्की है। मॉर्निंग आवर्स में चलेगा ये, ठीक है ना, लेकिन यहाँ आप लोग आके देखिए कि 3 कैंडल तक वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बड़ा कोई कैंडल बना और एक्सट्रीमली हैवी वॉल्यूम से अगर गिरा है ना, और उसके बाद अगर 75% है तो वो तो उठा लेंगे, ठीक है ना। और बताइए, इसमें कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? उसके बाद आप लोग अपना ये लेवल ड्रॉ किया कीजिए, ठीक है ना। डेली पे देखिए, यहाँ एक गैप था, ठीक है ना, और वहीं गैप के नीचे वो नहीं लाया, ठीक है ना, गैप के नीचे नहीं लाया। ये सब थोड़ा
देखा कीजिए आप लोग, डेली पे अगर आप देखेंगे ना तो गैप था ये। एक मिनट, ये क्या आ गया? सर ये रीसेट कर आपका दीजिए, रीसेट चार्ट कर दीजिए, राइट क्लिक करके रीसेट चार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या रीसेट किया? ये रीसेट चैट, हाँ चलिए रीसेट, हाँ बढ़िया, ठीक है हाँ। ना। हाँ चलिए, ओके, बढ़िया। आइए देखा जाए। सर ये आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे डिराइव किया? और यहाँ देखिए कि एक टॉप बना हुआ है, ठीक है ना, यहीं पे आके ये रुका भी है, और हम लोग का लो माइनस हाफ भी वहीं है एकदम टॉप के पास। तो भाई इसके नीचे से गिरना भी नहीं था। लो माइनस हाफ के नीचे अगर कोई बोले कि और गिरेगा और आज हम पैसा छापेंगे 1:30 बजे के बाद, वो नहीं हो सकता था ना। क्योंकि यहाँ देखिए कि ये एक बहुत बड़ा स्विंग जो है ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर था, ठीक है ना। और अपना लो माइनस हाफ और ये स्विंग जो है ना, दोनों आके एक ही जगह मिल गया। इसीलिए देखिए एग्जैक्ट वहीं आज मार्केट रोक दिया। कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं बताइए? हेलो, सीपीआर का बोल रहे हैं, सीपीआर। हाँ सीपीआर का ये भैया कैलकुलेटेड है। आप लोग जाइए और इसको उठा लीजिए ना इंडिकेटर। आप लोग एकदम मेरे तरह बना लीजिए ना ये ट्रेडिंग व्यू में सेटअप। पूछिए क्या सेटअप करवाना है, हम अभी करवाएंगे। आप लोग अपना ट्रेडिंग व्यू अभी तक खोल के रखना चाहिए था और हमसे पूछ के सब करा लेना चाहिए था ना। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए यहाँ एफएक्स में जाइए और यहाँ लिखिए सीपीआर। जो हम इंडिकेटर लिए वही एग्जैक्ट लीजिए आप लोग। देखिए सब काम करेगा, लेकिन मेरे तरह जो मैं जिस सीसी का बस रखा हूँ वही सीसी का आप लोग बस रखिए ना। मैं 1500 सीसी का रखा हूँ, आप ले लेंगे 1200 सीसी का, या आप ले लेंगे 2000 सीसी का। जाएगा दोनों एक ही डेस्टिनेशन पे, लेकिन एक तरह ट्यूनिंग मिलनी चाहिए ना। सीपीआर में फॉर टुडे एंड टुमारो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये अपने आप फिर वो R1 R2 R3 प्लॉट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और उसमें जाके राइट क्लिक करके मतलब आप लोग सेटिंग एकदम मतलब टुडे वाला भी देखिए, सीपीआर फॉर टुडे एंड टुमारो, ठीक है ना। इसमें क्या है भाई, इसमें इनपुट्स में मैंने सीपीआर टुमारो सीपीआर एंड सो R3 एंड S3 ऑल्सो, और कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। मैंने एक्स्ट्रा बस ये कर दिया कि R3 और S3 को भी दिखा दे भाई। और टुमारो सीपीआर मतलब मंडे को क्या सीपीआर होगा वो आज ही बता दे, क्योंकि भैया हम हेजिंग करते हैं, हम फ्राइडे को हेजिंग कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि भैया हम वीकेंड में हम खाएंगे ना प्रीमियम। तो 5 मिनट पे ही देखने का है, ज़्यादा वोल जोल करना ही नहीं है। 5 मिनट पे अगर हमको देखना हो तो भैया मंडे का अभी मान लीजिए प्राइस अगर यहाँ है तो मंडे का R1 क्या है 33,300 और मंडे का S1 क्या है 32,600। तो आप S1 के नीचे 32,500 और 33,300 के 100 पॉइंट नीचे ही या एग्जैक्ट उसी पे राइट कर दीजिए। यहाँ कॉल राइट कीजिए, यहाँ पुट राइट कीजिए। मंडे को S1 तोड़ के निकलेगा या R1 तोड़ के ऊपर जाएगा, ये ज़्यादा सेफ है ना। और ज़्यादा सेफ रहना है R2 और S2। आपने हेजिंग किया है क्या आज? स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करें भैया, कहाँ राइट करना है, तो आप एकदम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही राइट कर दिया कीजिए। रोज 1000 पॉइंट नीचे गैप डाउन और गैप अप नहीं होता है, ठीक है ना। या आपको मोटा मोटी इंट्राडे में भी वो सहायता देगा, जैसे कि मंडे का हमारा ये दिख रहा था कि भैया पाइवोट मिड पॉइंट कहाँ है सीपीआर, ठीक है ना, उसके नीचे चल रहा था। तो भाई ठीक है ना, हम इसको देखते हैं क्या करेंगे। और आज का तो भैया सीपीआर के बहुत नीचे ही खुला था। और सीपीआर और मिड नॉर्मली हम लोग जो मिड ड्रॉ करते हैं और ये जो सीपीआर होता है ना, दोनों मोटा मोटी बराबर ही होता है, ठीक है कि नहीं। और ये भी बोला गया कि मिड के नीचे खुले बियरिश होता है भैया, सेल ऑन राइज देखिएगा। लेकिन उसमें ये कुछ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, हम बाई भी कर सकते हैं और यहाँ से लेके मिड तक राइड कर सकते हैं, लेकिन मिड के ऊपर नहीं जाएगा। आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि मिड के ऊपर खुलता होगा ना, तो वो मिड टच करके ऊपर ही जाता होगा, मिड को ब्रीच करके नीचे नहीं जाएगा अगर वो मिड के ऊपर खुला है तो। और मिड के नीचे खुला है ना तो मिड के ऊपर नहीं जाएगा। आप 25 दिन में देख लीजिए, एक बार 2 बार वैसा हुआ होगा, रेयर तो कभी रेयर हुआ होगा, नहीं तो एक्सपेक्टेशन अपना मिड तक ही रहता है, फिर गिरेगा। क्योंकि वो डिसाइड कर दिए ना पिछले बार वाले, पिछले लास्ट सेशन वाले डिसाइड कर दिए, औकात दिखा दिए इसको कि भैया तुम नीचे ही रहना, ठीक है कि नहीं। तो वो कैसे ऊपर आने देंगे, उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई थोड़ी है कि अचानक कौन इतना पोजीशन बना लेगा जो कल का उनका पोजीशन को वो नलीफाई कर देगा, ठीक है ना। और बाकी इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और एग्जैक्ट आप लोग लाइन पे ही लिया कीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए कि बोलेंगे कि ये बस स्टॉप तक कैसे पता चलता है ये होता, तो ये देखिए पिन बार बना है
वॉल्यूम आया है, रिस्क भी लेना पड़ता है, और पिन बार के 2 रुपए नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, और आपको स्टॉप लॉस ये पिन बार का नीचे ये फ्यूचर दिख रहा है, आप सेम जो भी स्ट्राइक का कॉल बाई करना चाहते हैं इन द मनी या 200-300 पॉइंट ऊपर से ज्यादा, बहुत ज्यादा ऊपर का ओटीएम ना ले लीजिएगा, उसका जाके देखिए ना, उसमें भी बना होगा ऐसा स्विंग, ठीक है ना। ऑप्शन का प्राइस, उस ऑप्शन का प्राइस उस समय क्या था, उसे 2 रुपए नीचे ऑप्शन प्राइस में लगा दीजिए, जाके जीरोधा में जाके देखिए ऑप्शन प्राइस, भैया ये जो फ्यूचर जो स्विंग बनाया होगा ना, वो पर्टिकुलर स्ट्राइक का ऑप्शन भी वैसा ही स्विंग बनाया होगा, उसका जो भी स्विंग का लो होगा ऑप्शन प्राइस का 2 रुपए नीचे दीजिए, बाकी फ्यूचर को देखिए कैसे जा रहा है। ज्यादा टेंशन है 30-40 रुपए में निकलिए ना 3 बार दिन में, 100 पॉइंट बना 2,500 रुपया एक लॉट में बना, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए, काम करेगा, ऑप्शन चेन देखिए, काम करेगा, ठीक है ना। और बताइए, कोई डिलीवरी में किसी को कोई दिक्कत? लीजिए, गया क्या, बार बार अपग्रेड आ रहा है। हेलो, लीजिए भाई साहब, हेलो।